नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के अद्वितीय महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धृत बहुत ही मार्मिक प्रसंग के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के कृतित्व की एक छटा यहाँ देखने को मिल रही है स्क्रीन पर। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बर बार विचारू, होए कवित मुख तामनि चारु। कीरत भनते भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। अर्थात कीर्ति, यश, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। यहां जो कवितांश दिया गया है, जो काव्यांश दिया गया है, उसके शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उनको जानते हैं। तुलसीदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, अवधी भाषा की शैली के बारे में जानेंगे, रामचरितमानस के काव्य एवं भाव सौंदर्य के बारे में जानेंगे, दोहा सोरठा चौपाई इसकी लेखन और गायन शैली के बारे में जानेंगे, प्रभु राम के मानवीय चरित्र के बारे में जानेंगे, लक्ष्मण के शक्तिवान लगने के जो मार्मिक प्रसंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और भातृ प्रेम द्वारा मानवीय मूल्य का एक अनुपम उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 संवत 1589 बांदा जनपद उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। इनका निधन सन 1623 संवत 1680 काशी में हुआ। तिथियां अनुमानित हैं, लेकिन इनके निधन की जो तिथि है उसमें सभी विद्वान एक मत हैं, लेकिन जन्म की जो तिथि है वो आज भी विवादास्पद बनी हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई है इनके काव्य में, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका सीधा सीधा प्रमाण देखा जा सकता है कि इनको शास्त्रीय भाषा संस्कृत की बहुत अच्छी समझ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने काव्य लेखन में अवधी और ब्रज भाषा को माध्यम के रूप में चुना, ताकि कविता लोक हितकारी हो, लोगों के काम आए और लोगों का कल्याण करे। तुलसीदास जी राम भक्ति के मूर्धन्य कवि हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना की है उन्होंने। उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हिंदी साहित्य में समन्वयवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, समन्वयवादी कवि के रूप में। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्य के साथ साथ समाज की वास्तविकता का चित्रण कराती हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का यहाँ जो प्रसंग दिया गया है बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग की शुरुआत में रावण पुत्र मेघनाद द्वारा शक्तिबाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर राम जब व्याकुल हो जाते हैं, सुसैन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को हिमालय पर्वत पर भेजा। आधी रात व्यतीत होने पर जब हनुमान नहीं आए, तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर जो बातें कही, जो विचार उनके मुखारविंद से निकले, वो यहाँ पाठ के रूप में, कविता के रूप में परिणति है। और उधर हनुमान जी जो संजीवनी लेके गए हैं, उनकी मुलाकात रास्ते में श्री राम जी के भाई भरत जी से हो जाती है और वो भरत से वार्तालाप करते हुए
जो बातें हुई वो यहाँ दी गई हैं। यह दोहा छंद है। दोहा छंद को इस प्रकार पढ़ेंगे। तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाए पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसका भावार्थ देखते हैं। तब तुम्हारा या आपका, प्रताप यश, और हृदय में राखी धारण करके, प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, हे स्वामी मैं तुरंत जाता हूं। अस कहीं ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पद बंदी चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चले जा रहे हैं। यहां पर हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत ही यहां से जाता हूं। ऐसा कहकर उनके चरण छूकर आज्ञा पाकर और वो चल देते हैं। अगला, भरत बाहुबलशील गुण। भरत की बाहु भुजाओं में बल ताकत है, शील गुण शीतलता रूपी गुण है उनके अंदर। प्रभु पद भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति अपार, बहुत ज्यादा प्रेम है उनके मन में। मन में हूं जात सरायहत, मन ही मन में सराहना करते हुए जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी। हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनकी सज्जनता, उनके गुणों और श्री राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते जा रहे हैं। यहां पर कुछ शब्दांश दिए हुए हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। बोध प्रश्न है, हनुमान और भरत की भेंट किस प्रकार हुई होगी? हनुमान और भरत की भेंट किस प्रकार हुई होगी? तो यहां ऐसा कहते हैं कि जब संजीवनी बूटी के रूप में संपूर्ण पर्वत को उठाकर हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, या जहां भरत थे वहां से गुजर रहे थे, तो भरत को कुछ आशंका लगी कि शायद ये कोई मेरे भाई के विरोध में लिए जा रहा हो, तो उन्होंने बाण चलाया और हनुमान जी नीचे पर्वत को लेके गिर गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित होते वक्त उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, और तब भरत जी एकदम दुखी हुए, तो ये तो कोई राम का भक्त है, ये कोई राम का दास है। उनसे बातें हुई, चर्चा हुई, इस प्रकार उनकी भेंट हुई होगी। हनुमान भरत के किन गुणों की मन ही मन सराहना करते हैं? उनकी भुजाओं में ताकत है, शीतलता रूपी गुण है उनके अंदर, और अपने भाई राम के चरणों में विशेष प्रेम है। भरत के गुणों की प्रशंसा करते हुए हनुमान कहाँ जा रहे हैं? भरत के गुणों की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी और लक्ष्मण और श्री राम जी के पास जा रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, यहां पर जो छंद दिया है वो आएगा अभी चौपाई छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका सहस्वर वाचन करते हैं। उहाँ रामो लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरुलायो, सकहु ने दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, ममु हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुन ममो बच बिकलाई, जो जन तेवन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन
त्यों नहीं ओहू। यहां पर हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए हैं और वो आके नहीं लौटे हैं, तो श्री राम जी बड़े परेशान हैं कि अर्धरात्रि बीत चुकी है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। तो लक्ष्मण के प्राण कैसे बचेंगे, ऐसे चिंतित हैं राम जी। तो यहां हम इसका भावार्थ समझते हैं, उहा यानी वहां। राम श्री राम जी ने लक्ष्मण ही निहारी, मूर्छित अवस्था में जो लक्ष्मण हैं उनकी तरफ देखा। बोले वचन मनुज अनुसारी, बोले यानी बोले, वचन यानी वाणी, मनुज अनुसारी आम आदमी, सामान्य आदमी की तरह वाणी बोलने लगे। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्धी रात आधी रात गई, कपि हनुमान जी नहीं आयो, नहीं आए हैं। राम उठाई, राम जी ने उठा करके अनुज छोटे भाई को और हृदय से लायऊ लगा लिया। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा कहते हुए राम ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। सकहु ने दुखित देख मोए काऊ, सकहु ने सकते नहीं दुखित दुखी देख मोहे काऊ कभी। आप मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे बंधु हे भैया, सदा हमेशा तब तुम्हारा मृदुल स्वभाव बड़ा मृदुल रहा है। हे भैया, आपका हमेशा बहुत ही मृदुल स्वभाव रहा है, आप मुझे कभी दुखी भी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मम मेरे हित भलाई में लागी लग करके तजेऊ त्याग दिया पितु माता, माता पिता को। हे भाई, आपने मेरी भलाई के लिए माता पिता को भी त्याग दिया। सहेऊ सहन किया विपिन जंगल में, हिम सर्दी का मौसम, आतप गर्मी का मौसम, अर्थात सर्दी और गर्मी का वातावरण आपने मेरे लिए जंगल में सहन किया है और अपने माता पिता को त्याग दिया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो यानी वह, अनुराग प्रेम कहाँ अब भाई, अरे भाई वह प्रेम अब कहाँ गया। उठऊं न उठिए, खड़े हो जाइए, सुन मम बच विकलाई, सुन करके मम यानी मेरे, वच यानी वाणी, विकलाई यानी व्याकुलता पूर्वक, आप मेरी व्याकुलता पूर्वक वाणी को सुन करके उठ जाइए ना। ऐसे श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। जो जनतेऊ वन बंद बिछोऊ, जो अगर जनतेऊ जानता, वन जंगल में, बंधु बिछोऊ मेरा भाई बिछुड़ जाएगा, पितु वचन मनतेऊ नहीं हो, पितु यानी पिताजी के वचन यानी आज्ञा को मनतेऊ मानकर, नहीं यानी नहीं, ओहू यहां आता। अगर मुझे पहले से पता होता कि वन में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता के वचनों को मान करके यहां जंगल में कभी नहीं आता। देखिए, बिल्कुल आम इंसान की तरह यहां पर भगवान श्री राम अपना अपने विचार रख रहे हैं और अपने भाई लक्ष्मण के प्रति बहुत ही करुणा में स्थिति में है। यहां पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये जिनकी अभी चर्चा हमने इधर कर ली है। अनुराग, प्रेम, वचन, वन, जंगल, विछू, विछुड़ना, विपिन, जंगल। तो ये हमें आगे बढ़ते हैं, इनको आप और देख सकते हैं। यहां पर कुछ बोध प्रश्न दिए हुए हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, में राम की कौन सी चिंता व्यक्त हुई है कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए हैं। तो राम जी चिंतित हैं कि हनुमान जी अगर सूर्योदय से पहले नहीं आए तो लक्ष्मण के प्राणों की हानि हमें हो सकती है, इस प्रकार चिंतित है राम जी। बोले वचन मनुज अनुसारी, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा कि वो राम हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु जी के अवतार राम हैं और वो राम जी यहाँ पर एक मनुज अनुसारी, मनुष्यों के अनुसार जो आचरण कर रहे हैं, इसलिए कवि ने कहा कि बोले वचन मनुज अनुसारी। राम ने किस स्थिति में पिता का वचन ना मानने की बात कही? राम जी कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले से पता होता कि वन में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता के वचनों को मानकर इस जंगल में कभी नहीं आता। राम विलाप में लक्ष्मण के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई हैं? तो यहाँ पर लक्ष्मण के स्वभाव में
विशेषताएं बताई हैं राम जी ने कि वो राम जी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और हमेशा उनके साथ छाया की तरह रहते थे, उनकी मदद करते थे। अगला जो काव्यांश है, सुत बेत नारी भवन परिवारा, होए जाए जग बारई बारा, अस विचार जिए जागहु ताता, मिलइन जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख विन खगत दीना, मणि बिनु फणि करे वर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष छत नाही। यहां पर श्री राम बिल्कुल एक आम इंसान की तरह विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भैया, सुत वित्त, सुत यानी पुत्र, वित्त पैसा, नारी पत्नी, भवन घर, परिवारा परिवार, बेटा, धन, पत्नी, भवन, घर और परिवार होई जाए जग बारही बारा, अगर ये एक बार बिछुड़ जाएं या समाप्त हो जाएं तो दोबारा भी इनके मिलने के पूरे पूरे चांस है। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न मिलता नहीं है जगत संसार में सहोदर भ्राता, सहोदर भैया इस संसार में कभी नहीं मिलता है। इसलिए इस विचार को जिए जान करके जागहु ताता, है भैया इस विचार को जान करके आप जाग जाइए कि संसार में सहोदर, एक ही पेट से पैदा होने वाले भाइयों को सहोदर भाई कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सहोदर भाई इस संसार में नहीं मिलता। बेटा पत्नी, धन संपत्ति, भवन, परिवार, ये बार बार इस संसार में मिल जाते हैं। यहां एक बात है कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए सहोदर भ्राता क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी तो सुमित्रा जी के बेटे थे, राम कौशल्या माता के बेटे थे, अर्थात वो दोनों एक ही गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। फिर भी यहां पर सहोदर भ्राता माना है लक्ष्मण जी को राम जी ने, अर्थात उन दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, जो सहोदर भाइयों के प्रेम से भी कहीं बढ़कर के होता है। इसलिए यहां पर ऐसा कहा है, जथा पंख विन खग अत दीना, जथा जिस प्रकार, पंख बिन पंखों के बिना, खग यानी पक्षी, अति दीना बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, हीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मणि विन मणि के बिना, फणी सांप भी पूरा गरीब कमजोर हो जाता है, करवर करहीना, और करवर यानी सूंड, करवर यानी हाथी और कर यानी सूंड के बिना होता है। जिस प्रकार एक पक्षी बिना पंख के अतिदीन बन जाता है, सांप बिना मणि के अतिदीन बन जाता है, और एक हाथी बिना सूंड के किसी भी काम का नहीं होता, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही मम यानी मेरा जीवन होगा, बंधु यानी भैया, बिन तो ही बिना आपके, हे भैया ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा बिना आपके, जो जड़ दैव जियावे मोई, अगर बदकिस्मती मैं जिंदा रहा तो। यहां पे देखिए कितने अच्छे विचार राम जी ने रखे हैं कि जिस प्रकार एक पक्षी बिना पंखों के, एक सांप बिना मणि के, एक हाथी बिना सूंड के, जिस प्रकार किसी काम के नहीं रहते, उसी तरह हे भैया आपके जाने के बाद
मेरा जीवन भी उनके जैसे ही हो जाएगा। जो जड़ दैव जियावे मोई, अगर जड़ दैव बदकिस्मती से मैं जिंदा बचा तो। वैसे मैं आपके विलाप में शायद देह त्याग दूंगा, फिर भी बदकिस्मती से मैं जिंदा बच गया तो इन तीनों के जैसी ही मेरी गति होगी इस संसार में। जय हूं अवध कवन मुँह लाई, हे भैया जय हूं यानी जाऊंगा, अवध यानी अवधपुरी में, कवन यानी कौन सा, मुंह लाई मुंह लेकर के, मैं अवधपुरी में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वहां लोग कहेंगे नारी यानी पत्नी के, हेतु यानी लिए, प्रिय भाई गवाई, प्रिय भाई को गंवा दिया है। मैं अवध में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, वहां पर लोग मुझ पर टीका टिप्पणी करेंगे कि एक पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। वर अपजस सहतेव जगमाही, नारी हानि विशेष छत नाही। और यहां पर भगवान राम कहते हैं कि मैं पत्नी के हरण हो जाने और उसे पुनः न पाने का अपयस इस संसार में सह लेता। पत्नी की हानि संसार में कोई विशेष हानि नहीं है। राम जी ऐसा कह रहे हैं। यहां पर शब्दार्थ है मणि नागमणि, फणी सांप, करिवर हाथी, वित्त धन, हर्ष प्रसन्न होकर, करसूंड अपजस कलंक अपयस, अवध अयोध्या, जथा यथा जैसे, क्षति नुकसान। बोध प्रश्नों को देखते हैं। राम ने बंधु विहीन जीवन की तुलना किससे की है? तो बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी से। जय हूं अवध कवन मुंह लाई, मैं राम को कौन सी चिंता सता रही है कि मैं अवध में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। लोग मुझे वहां पूछेंगे कि अपने भाई को गंवा दिया आपने अपनी पत्नी के लिए, ये चिंता सता रही है। भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति राम का कैसा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो समकालीन जो स्त्री के प्रति व्यवहार था, एक संकुचित सोच, वह यहां पर कवि तुलसीदास जी की लेखनी से प्रकट हुई है। नारी के प्रति व्यवहार ऐसा ही था, उनका ज्यादा मान सम्मान नहीं था। कवि ने संसार में किसे बार बार मिलने वाला बताया है और किसे नहीं। कवि ने बेटे, पैसा, पत्नी, घर और परिवार, इनको इस संसार में बार बार मिलने वाला बताया है और एक सहोदर भाई को संसार में बार बार मिलने वाला नहीं बताया है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहइन ठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा, सौंपे सिमोही तुमहि गही पानी, सब विद सुखद परम हित जानी, उतर कहा देहूं ते ही जाई, उठ के ने मोए सिखावऊं भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलेलेरा जीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुन कानी, विकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमानी, जिम करुणा में वीर रस। यह सोरठा छंद है, अर्थात दोहे का उल्टा। यह हम पाठ के बाद में चर्चा करेंगे। यहां भावार्थ समझते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे पुत्र अब इस संसार में मेरा यह कठोर हृदय तुम्हारा शोक सहेगा। इस लोक में शोक सुत तोरा, हे पुत्र आपका शोक इस लोक में सहे सहन करेगा निठुर निष्ठुर कठोर हृदय मेरा कठोर हृदय। निज जननी के एक कुमारा, हे भैया आप अपनी
जननी यानी माता के एक लौती संतान है। तात भैया जासु उनके तुम प्राण आधारा, प्राणों के आधार हो। हे भैया आप अपनी माता सुमित्रा के एक लौते बेटे हो, आप उनके प्राणों के आधार हो। यहां पर भी एक गूढ़ कथा के माध्यम से भगवान राम ने ऐसा जिक्र किया है। अन्यथा सुमित्रा जी के दो बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन यहां राम जी ने उनको बताया है कि आप अपनी मां के इकलौते कुमार हो, बेटे हो, आप उनके लिए प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही, सौंपा था मोही मुझे, तुम ही तुमको गही पानी, मेरे हाथ में हाथ सौंपा था आपका। हे भैया माता सुमित्रा ने आपका हाथ मेरे हाथों में सौंपा था, सब विधि सब प्रकार से सुखद मान करके, परम हित मान करके आपका हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। उतर कहा देऊं तेई जाई, उठ किन मोए सिखावो भाई। हे भैया मैं वहां जाके माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, उठ किन मोए सिखावो भाई। हे भैया आप उठ जाइए और मुझे बताइए कि मैं अयोध्या में पहुंचकर क्या जवाब दूंगा कि लक्ष्मण जी कहां चले गए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि अनेक प्रकार से सोचत सोच रहे हैं, सोच विमोचन दूसरे लोगों को सोच से, चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम आज खुद सोच में पड़ गए। स्रवत निकल रहे हैं, सलिल पानी मीन्स आंसू, राजीव दल लोचन कमल जैसे आंखों से और आंसू निकल रहा है राम जी के, और वो विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं श्री राम जी। उमा एक अखंड रघुराई, यहां पर शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा हे पार्वती जी एक अखंड रघुराई, अखंड जिसके खंड ना किए जा सकें, पूर्ण ब्रह्म उमा एक अखंड रघुराई, रघुराई भगवान राम एक अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। नर गति इंसानों की गति, इंसानों के जैसा आचरण, भगत भक्तों के लिए कृपालु श्री राम जी ने दिखाई है। अर्थात एक इंसान की गति अपने भक्तों के लिए यहां पर श्री राम जी ने दिखाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु यानी भगवान श्री राम का प्रलाप यानी विलाप, सुन यानी सुनकर के, कान यानी कानों से। विकल भये बानर निकर, विकल वहे व्याकुल हुए बानर निकर, बानरों के समूह। आए गयऊ हनुमान, और हनुमान जी आ जाते हैं। जिमी करुणा में वीर रस, मानो करुण रस में जैसे वीर रस पैदा हो गया हो, वैसे वहां पर हनुमान जी आ पहुंचते हैं। और भगवान राम हैं जो पूरी तरह व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके साथ साथ बानर भी व्याकुल हो गए हैं। लेकिन इतने में हनुमान जी ऐसे आ पहुंचते हैं जैसे करुण रस में वीर रस का प्रवेश हुआ हो। यहां पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। निठुर निष्ठुर कठोर, निज अपनी कुमारा पुत्र, उतर कहा देऊं उत्तर क्या दूंगा, सोच विमोचन शोक दूर करने वाले, सलिल जल पानी, राजीव कमल, लोचन नेत्र, उमा पार्वती, निकर समूह। बोध प्रश्न है, इनको देखते हैं। राम के अनुसार सुमित्रा ने उन्हें क्या सोचकर सौंपा था। राम के अनुसार सुमित्रा ने ऐसा सोचकर सौंपा था राम जी के लिए कि राम जी के सानिध्य में लक्ष्मण को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। राम जी लक्ष्मण जी के बहुत अच्छे हितैषी हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन में क्या विरोधाभास है, यहां विरोधाभास अलंकार है इस पंक्ति में। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, एक तरफ राम जी भगवान हैं अपने आप में, वो दूसरों को चिंता मुक्त करने वाले हैं, लेकिन आज स्वयं ही चिंता में बंधे हुए हैं। शोक के कारण श्री राम क्या करने लगे, शोक के कारण श्री राम पूरी तरह परेशान हो गए और विलाप करने लगे।
हनुमान जी के आने को करुण रस में वीर रस का आना क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय सभा में पूरी तरह करुणा में वातावरण था और एकदम हनुमान जी आए तो सबके चेहरे खिल गए, सब खुश हो गए कि अब हम लक्ष्मण के प्राणों को बचा ही लेंगे। तो यहाँ पर करुण रस में वीर रस का प्रवेश के समान माना गया है हनुमान जी का आना। कथ्य विश्लेषण यहां दिया है। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिवाण लगने का प्रसंग कवि के मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विलगित राम का विलाप लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम के कई कोणों को अनावृत करता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। वो एक आम आदमी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के आने के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। यहां पर देखेंगे हम शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में ऊपर 2 बिंदु हैं, वो कवितावली से है। नीचे तीसरा बिंदु ये भी कवितावली से है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में अनुप्रास अलंकार, प्रभु पद प्रीति, दोहा, चौपाई, सोरठा, करुण रस, ये हम पाठ के नोट्स में उपलब्ध कराएंगे। संभाव के पद हैं यहाँ। संभाव यानी इस कविता के जैसे भाव हैं। खैर पैर की जूती जोरू ने सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहां पर यह अशुद्ध लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत 11वीं में जो कविता है वे आंखें, वहां से उद्धृत हैं ये पंक्तियां। यहां भी नारी का कम महत्व आंका गया है और वहां पर जो हमने काव्यांश पढ़ा है उसमें भी नारी का कम महत्व आंका गया है। आए सजीवन लान दियो तब लक्ष्मण के, तुम प्राण उबारो तुलसीदास, संकट मोचन हनुमान कष्टक। विनय पत्रिका के पद भी इन भावों से समानता रखते हैं। यहां पर कुछ प्रश्न है। भ्राता शोक में यानी भाई के शोक में राम की दशा को सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? क्या आप इससे सहमत हैं? राम ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने का आप प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने धैर्य बना के सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।